जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं और किस कारण से हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है। जब भी हम किसी को कहते हैं कि आपके पितृदोष है कुंडली में या फिर आपके घर में पितृदोष है, तो वो ये कहते हैं कि पितृदोष कहाँ से आया। देखिए, पितृदोष कहाँ से आता है। पितृदोष या तो हमारी कुंडली में होता है या हमारे घर परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में होता है और उसका कारण होता है। अकारण कोई चीज़ नहीं होती। और पितृदोष जो बनता है वो हमारे जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं उसके बुरे कर्मों के प्रभाव से हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है। और सामान्यतः देखा गया है कि अधिकांश घरों में पितृदोष की परेशानी होती है और उसी परेशानी को लोग अपने घर में भूत प्रेत मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पितृदोष अलग होता है और ऊपरी बाधा अलग चीज़ होती है। तो पितृदोष जो बनता है वो हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण से बनता है, ये बात हमने आपको बताई है। तो वो कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिस कर्म को करने से हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है। अगर हम अपने भाई या बहन की पिछले जन्म में कोई संपत्ति हड़प लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है। या फिर हम अपने पिछले जन्म में किसी गरीब मजदूर की मजदूरी मार लेते हैं, यानी उसको जो उसका हक का धन है वो नहीं देते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं, या किसी गरीब की संपत्ति पर हम कब्जा कर लेते हैं, तब भी हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है। अगर अपने पूर्व जन्म में यानी पिछले जन्म में हम किसी प्राणी की या किसी गुरुजन की हत्या कर देते हैं या किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं या फिर किसी निर्दोष की किसी मजदूर की हत्या कर देते हैं तो अगले जन्म में हमारी कुंडली में पितृदोष जरूर बनता है। अगला कारण, अपने से बड़े स्वजन की पत्नी का अपहरण अगर हम करते हैं या फिर कोई ऐसा बुरा कर्म करते हैं उसके साथ में जिस कारण से हमारी आने वाले जन्म में पितृदोष बनता है। अगर हम अपने पिछले जन्म में किसी धार्मिक कार्य में बाधा डाल देते हैं, मूर्तियां तोड़ देते हैं या पवित्र जल नदी या तालाब होता है उसमें मल मूत्र का त्याग कर देते हैं तो इस कारण से भी हमारी कुंडली में पितृदोष बनता ही बनता है, हमारे जीवन में पितृदोष बनता है। या फिर हम किसी ब्राह्मण की संपत्ति हड़प लेते हैं या फिर कब्जा कर लेते हैं तो तब भी हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है। और या फिर किसी तीर्थ स्थान पर हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो वो बुरा कर्म करने से भी हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है। या फिर अगर हम पिछले जन्म में अब किसी सांप को मार देते हैं या गौ की हत्या कर देते हैं या किसी की फसल में आग लगा देते हैं तो इस कर्म से भी हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है। तो इतने सारे कर्म करने से हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है। तो जो हमने आपको ये कर्म बताए हैं ये हमारे पिछले जन्म के कर्म है, लेकिन अगर ये कर्म आप इस जन्म में भी करते हो तो भी आपकी कुंडली में पितृदोष बनेगा और आने वाले जीवन में यानी जो आपका अगला जन्म होगा वहाँ पर पितृदोष बन के निकलेगा, लेकिन इस जन्म में भी आपको अपना कर्म जरूर भुगतना पड़ेगा। तो आपको इस तरह के कर्म कभी नहीं करने चाहिए जिससे आपका आने वाला जीवन भी खराब हो जाए। तो ये पितृदोष के कारण होते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम स्वयं पता लगा सकते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिसके माध्यम से हम खुद पता कर सकते हैं। देखिए, पितृदोष के बहुत सारे लक्षण होते हैं लेकिन कुछ लक्षण हम आपको बता देते हैं। अगर आपके परिवार में बने बनाए काम अंतिम समय पर आकर के बिगड़ जाते हैं, यानी आपका जो कार्य था वो सही चल रहा था लेकिन जब उसका परिणाम आने वाला है तो वहीं पर आकर के यानी फाइनल रिजल्ट पर अगर आपका काम बिगड़ जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, आपके घर में पितृदोष बना हुआ है। अगर आपको पूरी मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता, यानी आप बहुत मेहनत करते हैं, आपसे कम मेहनत करने वाला व्यक्ति आगे निकल जाता है लेकिन ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आप पीछे ही रह जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर में आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। अगर सभी परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद भी आपके घर में मांगलिक कार्यों में बाधा आती है, यानी कि आपके घर में कोई भी मंगल कार्य नहीं होता है, तो यहाँ पर भी पितृदोष का लक्षण देखा जाता है। अगला लक्षण,
अगर योग्य संतान होने पर भी विवाह में परेशानियां आती है या फिर विवाह में विलंब होता है, यानी आपकी शादी नहीं होती, आपके अंदर आपकी जो संतान है वो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उसके बाद भी उसका विवाह नहीं हो रहा, तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर में पितृदोष बना हुआ है। आपके घर में भरपूर पैसा आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ आता है, कहाँ से चला जाता है, आपको ज्ञान नहीं रहता। यानी भरपूर आमदनी होने के बाद भी आपके घर में कोई भी बरकत नहीं है, और इसी कारण से आप अपने घर के खर्च में और अपने पैसे को, धन को जोड़ नहीं पाते, इकट्ठा नहीं कर पाते, तो ये भी एक पितृदोष का लक्षण होता है। अगर घर में पिता में और पुत्र में वैचारिक मतभेद होता है, यानी दोनों में नहीं बनती है या लड़ाई झगड़े रहते हैं, तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो ये भी एक पितृदोष का बहुत बड़ा लक्षण होता है। अत्यधिक खर्चा होना, अगर आपके जीवन में अत्यधिक खर्चा होता है, बेकार के खर्चे होते हैं जिनका कोई भी प्रतिफल आपको नहीं मिलता है और उन खर्चों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ये भी एक पितृदोष का लक्षण होता है। अगला लक्षण, अगर बिना किसी गलती के आप कोर्ट केस के, कचहरी के परेशानियों में फंस जाते हैं या जेल जाने तक को भी आप तैयार हो जाते हैं, तो ये भी एक पितृदोष का लक्षण है। अगर आपके घर में अचानक से धन बर्बाद होने लगे, यानी आपका जो पैसा है वो गलत दिशा में जाने लगे, बीमारियों में जाने लगे, अकारण ही धन खर्च होना शुरू हो जाए, तो मान के चलिए कि आपके घर में पितृदोष बना हुआ है। अगर आपके घर में छोटी उम्र में किसी के बाल उड़ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब जो मेनली पुरुष जो होते हैं उनके बहुत कम उम्र में बाल उड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कोई 20-22 साल की उम्र में ही उनके बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, या फिर कम उम्र में बाल सफ़ेद होने लगते हैं, और जो चोटी की जगह होती है, यानी बीच की जो जगह होती है, आपके सिर के बीच की जो जगह होती है, वहाँ के बाल उड़ने लग जाए, तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर में पितृदोष है और ये पितृदोष का लक्षण है। तो ये इतने सारे लक्षण आपको देखने को अगर मिले, तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर में पितृदोष बना हुआ है। तो ये पितृदोष के लक्षण होते हैं, तो इनसे बचने के लिए हम बहुत सारे उपाय आपको बताते रहते हैं। आपको हमेशा जहाँ आपके यहाँ पानी की व्यवस्था हो वहाँ पर आपको एक दीपक लगाना चाहिए। आपको अपने घर के बाहर एक दीपक सीधे हाथ की तरफ लगाना चाहिए देसी घी का। अमावस्या निकालनी चाहिए, और इतवार के दिन आपको खीर बना करके या तो किसी ब्राह्मण को या गाय को खिलानी चाहिए, और अपने पितरों को सुबह के समय जब आप सूर्य को जल देते हैं तो 1 लोटा जल आपको अपने पितरों के निमित्त देना चाहिए। साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, और गायत्री पितरों को अति प्रिय होती है और शांति पहुंचाने वाली होती है, तो गायत्री आपको देनी चाहिए। साथ ही भागवत महापुराण का आपको घर में पाठ करना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो पितृदोष से मुक्त होते हैं और आपके घर में शांति आती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।